दोस्तों जो हमने प्याज अपनी लगाई है और प्याज लगाने के बाद में जो प्याज के अंदर 20 दिन से और 1 महीने का जो टाइम होता है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हमने इस दरमियान अपनी प्याज की खेती के अंदर दोस्तों अगर लापरवाही कर दी तो हमारी प्याज जो है पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। और असली दोस्तों जीत भी उसी की होती है जो अपनी फसल पर लगातार निगरानी रखता है, लगातार अपनी फसल के अंदर देखता रहता है कि अब इस फसल में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम अपनी फसल की निगरानी कर रखते हैं तो ही दोस्तों उत्पादन मिल पाता है। तो आखिर दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस दरमियान हमारी जो प्याज हैं, क्योंकि जब 20 दिन से और जो 1 महीने की फसल होती है, इस दरमियान के अंदर प्याजों के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक जो ग्रोथ होती है वो होती है। क्योंकि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी फसल की नहीं होगी तो आगे जाकर जो हमारी प्याज की फसल है वो अच्छी तरह से हमें प्याज का उत्पादन सही तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा। तो आखिर कौन से हम खाद डालें वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और दोस्तों जो हमने अपने अलवर के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े भूभाग पर जो हम कांधी से प्याज लगाते हैं, जो मात्र 65 से 70 दिन के अंदर हमारी तैयार होकर मंडी के अंदर चली जाती है, तो दोस्तों वो लगाने के बाद में उसके अंदर खरपतवार की भी समस्या आती है। या तो आपने पेंडेमेथिलीन पहले छिड़क दी होगी, लेकिन पेंडेमेथिलीन छिड़क देते हैं तो उसके अंदर भी दोस्तों कहीं हम चलते हैं, छिड़कते हैं, पानी हम देते हैं, कहीं पर हमारा पैर छप जाता है तो वहाँ पर जो लेयर जो बनती है इसकी वो लेयर टूट जाती है। तो ऐसे में कुछ संकरी पत्ती के कुछ चौड़ी पत्ती के खरपतवार निकल आते हैं। तो उसके अंदर अगर हम पहली डोज अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं 20 से 25 दिन के अंदर, तो दोस्तों अगर हमने उस खरपतवार का पहले इलाज नहीं किया तो वो जो डोज हम डालेंगे मात्रा जो है खरपतवार के अंदर ज़्यादा लग जाएगी। जो हमारी फसल है वो फसल को खरपतवार दबा लेंगे और उसके अंदर अनेक प्रकार के कीट लग जाएंगे, उसके अंदर जलेबी रोग लग जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी संकरी पत्ती के चौड़ी पत्ती के खरपतवार है दोस्तों उनको पहले अपन ने इलाज करना है। जिस खेत के अंदर भी आप छिड़क रहे हो उस खेत के अंदर पहले आप इवनिंग के टाइम में पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद में दोस्तों उसके अंदर दूसरे दिन आप उसके अंदर खरपतवार नाशक छिड़किए। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो फसल है उसके अंदर जो हम स्प्रे करेंगे उसका तनाव कम आएगा। और वैसे दोस्तों अगर कोई थोड़ा बहुत तनाव आ भी जाए फसल के अंदर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आपको इसके अंदर डोज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार है जिसका मैं आपको उसके अंदर हम कौन सी टेक्निकल का उपयोग करें, तो दोस्तों चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है उसके लिए जो मार्केट के अंदर गोल नाम से जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, या ऑक्सी गोल्ड के नाम से भी मिलता है, या रोनाल्डो आदि के नाम से मिलता है। और जो इसके अंदर टेक्निकल होता है ऑक्सीफ्लोरोफेन जो 23.5% ईसी के अंदर जो आता है, तो ऑक्सीफ्लोरोफेन की आप स्प्रे कर दीजिए। और इसके अंदर मात्रा जो होती है वो 8 ml प्रति पंप के हिसाब से दोस्तों हमें मात्रा लेनी है। इससे ज़्यादा यदि आप लेंगे तो हमारी फसल के अंदर दोस्तों तनाव आ सकता है, फसल के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस मात्रा से आप ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही खरपतवार है तो आप थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद में अपन को लेना है जो संकरी पत्ती का खरपतवार, जैसे मकड़ा टाइप होते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही विकराल रूप ले लेता है बाद में। तो इसके लिए जो IIL कंपनी का हकामा होता है, जो क्विजालोफोप इथाइल 5% ईसी जो इसके अंदर टेक्निकल होता है वो संकरी पत्ती का होता है। और इसके लिए मैं आपको प्रति बीघा 120 से आप 150 ml पूरी इसको लेकर और 70 लीटर पानी के अंदर दोस्तों इसको मिला लीजिए और फिर इसको पूरे खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। तो आपके किसी भी प्रकार का संकरी पत्ती का खरपतवार नहीं रहेगा। या आप जो इसका टर्गा सुपर जो दूसरा आता है वो आप ले लीजिए, दोनों का सेम है, सिर्फ कंपनी का फ़र्क है। साथ में दोस्तों इसके चिप को आप मिला लीजिए जिससे बेहतर हमें रिजल्ट मिले। और खरपतवार दोस्तों अगर ये आप दवाइयाँ छिड़केंगे तो उसी दिन से हमारे खेत के अंदर दोस्तों खरपतवार जो है वो मरना शुरू हो जाएगा और किसी भी प्रकार का चौड़ी पत्ती का और संकरी पत्ती के हमारे खेत के अंदर खरपतवार नहीं रहेंगे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम इसके अंदर जो पहली डोज 20-25 दिन पर देते हैं उस डोज के लिए आपको प्याज जो हमारी हो गई है दोस्तों, ये आप प्याज देख रहे हैं, ये जो हमारी प्याज है ये 20 से 25 दिन की हमारी प्याज हो गई है लगाए हुए। अब हमें इसके अंदर जो पहली डोज देनी है, तो पहली डोज के अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, DAP आप ले लीजिए 20 kg और अमोनियम सल्फेट आप ले लीजिए 20 kg।
इसके अंदर नाइट्रोजन की जगह आप अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। इसके अंदर सल्फर जो हमारी फसल को एक्स्ट्रा उसके अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर एक माइक्रो न्यूट्रेंट ले लीजिए जो 16 से 17 प्रकार के जो हमारी फसल को माइक्रो न्यूट्रेंट्स चाहिए वो मिल जाएंगे। तो ये आप 6 से 7 केजी कोई बेस्ट कंपनी का एक ले लीजिए। उसके अंदर दोस्तों आप एक कीटनाशक जो होता है क्लोरोपाइरीफॉस लेकर और उसके अंदर मिलाकर और दोस्तों पूरे खेत के अंदर आप छिड़काव कर दीजिए। और उसके बाद में जिस भी विधि से आप पानी देते हैं पानी दे दीजिए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं कि हमें सिंचाई किस विधि से करनी चाहिए, सिंचाई हमें कब कब करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर किसानों को यही नहीं पता होता है कि हमें पानी अपने खेत के अंदर कब देना चाहिए। या तो जब भी पानी का नंबर आया, चाहे गीली है कैसा भी है, हमने पानी लगा दिया, बरसात ख़त्म हुई है तुरंत हमने फुहारे सिस्टम अपने खेत के अंदर शुरू कर दिए। तो दोस्तों ऐसे के अंदर हमारी जो फसल होती है वो पीली हो जाएगी, पीली होकर उस फसल जो है ख़त्म हो जाती है। तो पानी देने के अंदर हमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस खेत के अंदर हमारी प्याज लगाई हुई है, जो उसकी जो लेयर है ऊपर की, वो लेयर एक बार सफ़ेद हो जाए, यानी कि जो ऊपर की लेयर है वो सूख जाए, खुश्क हो जाए, उसके बाद ही दोस्तों हमें पानी लगाना चाहिए। अगर हमारी प्याज के अंदर जो वो ऊपर लेयर है वो गीली है तो हमें खेत के अंदर पानी नहीं लगाना चाहिए। हमें इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। प्याज के मैं आपको अनेक प्रकार के लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली जानकारी के साथ।